राम प्राण है, राम आत्मा है और अब दिल्ली में बहुत जल्द ही जय श्री राम नाट्य मंचन का प्रसारण किया जाएगा और उसमें जाने माने कलाकार पुनीत इस्सर जो हैं वो रावण का किरदार निभा रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये है कि पुनीत जी और उनके पुत्र सिद्धांत जी ने ही इस पूरे नाट्य मंचन को कहा जाए स्वरूप दिया है। इस वक्त मेरे साथ पुनीत जी हैं, महाभारत में भीम और अब जय श्री दुर्योधन और अब जय श्री राम का जो मंचन है उसमें रावण। किस तरीके का अनुभव रहा है और क्या है ये नाट्य मंच? जर्नी है जी, बिकॉज उस पात्र को दुर्योधन को मैंने जिया है। तो जब ये हुआ तो एक क्या होता है कि इट्स पे बैक टाइम। मैंने 40 वर्ष इस इंडस्ट्री में काम किया है और जब लॉकडाउन था, जब 2 वर्ष का जो समय था ना, मेरे को क्यों ना कुछ नया कुछ बनाया जाए। तो मैंने फिर शोध शुरू किया। आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट रामायण, हर चीज़ पढ़ी मैंने क्यों ना रामायण को भी एक ऐसे भव्य नाटक में एक पेश किया जाए कि 3 घंटे में हम संक्षिप्त रूप से, देखिए ये 24,000 श्लोकों का जो ये महान ये जो गाथा है और ये हमारा पंचम वेद है। मात्र 3 घंटे में आप पूरी रामायण देख सकते हैं। एक कमाल की बात जो और लगी, कॉस्ट्यूम्स और जो एवीज हैं, जो पीछे जिस तरीके का एक्ट होगा वो इंटरनेशनल लेवल का आप बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। जो एलईडी बैकड्रॉप्स हमने बनाए हैं, जो इंटरनेशनल जो लोगों ने शोज के एलईडी बैकड्रॉप्स बनाए, जिन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट का काम किया है, अलादीन का काम किया है, हमने उनको हायर किया। सो देव मेड आवर एडी जो एलईडी के जो बैकड्रॉप्स हैं उन्होंने स्लाइड्स उन्होंने बनाई हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हमने स्पेशली जो टॉप जो टेक्नीशियंस हैं, जो कुछ हमारे एक दो थे, एक गाना था जो भगवान राम का टाइटल ट्रैक है, उसका जो ऑर्केस्ट्रा और जो उसका परकशन था, मैंने साउथ केरला में जाके जो रहमान साहब के लिए जो काम करते हैं उनसे हमने रिकॉर्ड करवाया। तो जो टाइटल ट्रैक, तो हमने क्या किया है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक गाना आप सुनेंगे, आपको जब ट्रैक सुनेंगे आप लगेगा तो ये फिल्म्स के लेवल का काम है। कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो न्यूज़ 24 को देख रहे हैं, क्या कुछ आप स्क्रीन पे देखा जाएगा रावण के किरदार में? और जी बहुत कुछ आपको पहली बार रावण का क्या, रावण वॉज अ वेरी विद्वान पंडित था, वो ब्राह्मण था। तो वो क्या था, अब जैसे लोगों को कम पता है कि जो ज्योतिषाचार्य था वो, ये भी पता चलेगा। रावण के 10 सर का मतलब क्या है, 10 सर कैसे आए वो पता चलेगा। रावण जो था क्यों, क्या उसका आपको पता है। जो चौसर की जो गेम है ये रावण ने इजाद की थी। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा? बहुत हैं इसमें। तो इसमें तो एक हमेशा उसका तकिया कलाम है जो कहता है, न था कोई न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन, मैं हूं वही काल जयी रावण। और ये पुनीत इस्सर और अब इनके बेटे सिद्धांत आपको पहली बार राम के रोल में देख रहे हैं, किरदार आपने निभाया है। कैसा आपका, कितना रोमांचक सफर रहा? प्रभु श्री राम का किरदार 3 बार पहले निभा चुका हूँ। मैंने एक वेब सीरीज कर चुका हूँ जिसमें मैंने प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई थी। बट ऑफ कोर्स ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है आप सबके समक्ष सामने लाइव प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई। पिता के साथ पहली बार? पिता के साथ भी मैं 2 बार पहले कर चुका हूँ अन्य रामलीलाओं में, एंड ऑन स्टेज हम 20 शो कर चुके हैं। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस शेयरिंग स्टेज विद हिम। ऑफ कोर्स उन्हीं से सीखा है मैंने रामायण के बारे में, तो आज उन्हीं के साथ मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभा रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आपका अगर डायलॉग की बात की जाए, कौन सा ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है आज के समय में चरितार्थ करता है राम के किरदार? जो मैंने वहाँ पे भी कहा स्टेज पे कि राम भगवान आजकल के बच्चों को सिखाते हैं कि यार संघर्ष कितना ज़रूरी है, हार्डवर्क कितना ज़रूरी है। तो वो जो कहते हैं ना कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूँ, संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूँ, ना देव सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, ना हस्तक्षेप करूँगा मैं भी, सुनकर जब तेरी पुकार तो सुन ले ओ मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू, उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। राम को डिफाइन करना बहुत बहुत मुश्किल है और उतना ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस चुनौती को अभिभूत किया है और करने की कोशिश की है जय श्री राम नाट्य मंचन के 10 जून को आप दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में इसे देख सकते हैं। कैमरामैन भरत रावत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।